गौ वंदे मातरम। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय गौ सेवक संघ। राष्ट्रीय गौ सेवक संघ एक ऐसी संगठन है जो गाय यानी हमारे गौ माताओं के लिए एक संगठन है जो गौशालाओं को कनेक्ट करती है और कई सारे मुद्दों पे काम करती है। आज का जो विषय है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है गौ हत्या। जिस देश में 120 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हो वहां हम गाय को माँ कहते हैं और उस माँ की हत्या हो रही है और कानून भी कुछ राज्यों में उसकी अनुमति देता हो और जहां यह प्रतिबंधित है वहां भी अगर गौ हत्या होती है तो कानून कमजोर है, कानून विवश है और दोषियों को जमानत मिल जाती है। बहुत सारे मुद्दों में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां पर दोषियों का कुछ भी नहीं होता, दोषियों बच जाते हैं गौ हत्यारे, और जहां गौ रक्षा दल उनको रोकने का प्रयास करने का प्रयास किया भी है और बड़ी संख्या में की जाती है, उसे क्रिमिनल की उपाधि दी जाती है, उसे अपराधी कहा जाता है। ऐसे भारतवर्ष में हम रहते हैं। इसका समाधान क्या है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं गौ हत्या पर हमारे देश में कानून क्या है, कानून क्या कहता है। अनुच्छेद 48 की बात करेंगे तो राज्य गौवंश के संरक्षण और दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगा सकता है, यानी कि ये सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। यानी कि गाय की रक्षा करना हर एक स्टेट का काम है और समाज का काम है। अगर आप आगे की बात करेंगे, जो संविधान में नागरिकों का जो मौलिक अधिकार हमें मिला है तो मौलिक कर्तव्य भी रखा गया। उसमें ये 51 AG में कहा गया है कि नागरिकों को पशुओं के प्रति दया रखनी चाहिए। और सबसे पहले देश में एक कानून बना था पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, जिसमें बहुत ही छोटी सजा 3 साल से तक की सजा थी। कई बार देश में कानून बनते रहे, गौ रक्षा के नाम पर लोग काम करते रहे, गौ रक्षा के नाम पर राजनीति चलती रही, गौ रक्षा एक बहुत बड़ा विषय बना रहा। लेकिन इसी देश में हमारे कुछ राज्य में गौ हत्या अलाउड है। सरकार को उस पर भी काम करना चाहिए और हम तो हमेशा से कहते हैं कि गौ हत्या का जो प्रोविजन हमने स्टेट को दिया हुआ है, केंद्र सरकार को अपने सेंट्रल लिस्ट में लाना चाहिए, यानी कि केंद्रीय लिस्ट में उसको मूव करना चाहिए। जब आर्टिकल 35 से आर्टिकल 370 पर अमेंडमेंट हो सकता है तो गाय के लिए एक संवैधानिक अमेंडमेंट क्यों नहीं। गौ हत्या कहां कहां जो है अलाउड है, लिमिटेड अलाउ है, लॉ में उसको छोड़ दिया गया है। केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम में सीमित अनुमति है। सीमित अनुमति क्या है ये आप समझेंगे, यानी कि जो सिर्फ लाइसेंस धारक है वो 10 वर्ष से अधिक के बैल अन्य उपयोगी पशु जो काम नहीं कर पाते हैं उसकी वो हत्या कानूनी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दुधारू गाय के वध पर प्रतिबंध। देखिए कैसी ब्रह्मदा है हमारे देश के कानून। गाय गर्भवती है, गाय ड्राई भी होती है, गाय का जो है दूध पीरियड खत्म हो जाता है, बट जब आप हमारी संस्कृति हमारे धर्म में माँ कहा गया है तो क्या जब गाय दूध नहीं दे रही होगी तो आप उसको स्लॉटर हाउसेज में भेज देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है इस हिंदू राष्ट्र से जहां पर 120 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। अगर आप केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम से हैं तो आवाज उठाइए कि गौ हत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। इस पूरी मुहिम में आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है वो एक बड़ी शुरुआत है। देश के 24 राज्यों में गौ हत्या पूर्ण रूप से बैंड है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में बैन है। अब बैन है, बैन के अलावा क्या है कि गौ रक्षा के लिए कोई टास्क फोर्स नहीं है, इंसान के लिए पुलिस बना, लेकिन गौ संरक्षण, गौ रक्षा के लिए सरकार को एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए और निश्चित तौर पर ये केंद्रीय विषय होना चाहिए, क्योंकि स्टेट अपने वोट की राजनीति करता है और वोट की राजनीति में गायों का बहुत बड़ा सर्वनाश हमारे देश में हो चुका है। अभी भी समय है उसको बचाने का। उत्तर प्रदेश में 2020 में उत्तर प्रदेश गौवंश संरक्षण अधिनियम पास किया गया, जिसमें 10 साल तक की सजा और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना जो है निर्धारित किया गया। जमानत नहीं है और इस अधिनियम में गौशालाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर विगत 6-7 सालों में जबरदस्त काम हुआ है, शानदार तरीके से काम चलता रहा है। अब आपको भी तकलीफ होता है, हर किसी को तकलीफ होता है जब गाय सड़क पर घूम रही होती है, गाय के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। अमूमन शहर में आप देखेंगे गाय को कचरा और
और बाकी जो फेंकी हुई चीजें हैं खानी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है पानी की व्यवस्था नहीं, और उसी का फायदा उठाते हैं ये गौ तस्कर। जब भी आप गौ तस्कर को देखें या कोई भी गाड़ी आपको जाते हुए देखे जिसमें लगता है कि आपको गाय है, तुरंत आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप गौ रक्षा दल से संपर्क कर सकते हैं जो आपके जिले में है, जो आपके क्षेत्र में उपलब्ध है। पुलिस की हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं, गौ सेवा की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, पेटा पे कॉल कर सकते हैं, फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। गौ रक्षा किसी एक संगठन की जिम्मेदारी नहीं, गौ रक्षा एक सामाजिक जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार के साथ देश जुड़ा हुआ है और गौ के साथ पूरा भारतवर्ष जुड़ा हुआ है। अपने क्षेत्र में गौ रक्षा समिति बनाइए और आप हमारी टीम से जुड़िए, राष्ट्रीय गौ सेवक संघ से जुड़िए। आपको गौ हत्या से लड़ना होगा। गौ हत्या एक गंभीर अपराध है, सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। मुझे उम्मीद है कि आपका खून खौलता होगा जब भी आप इस तरीके के न्यूज देखते होंगे। लेकिन अब समय आ गया है आगे कुछ करने का। अपना एक नेटवर्क बनाइए, ग्रुप बनाइए लोगों का, और जहां जहां जरूरत पड़ती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक पे लीगल रूप में तो आप जरूर पूछिए। आने वाले समय में इस पर और भी सीरीज बनाई जाएगी कि स्टेट बाय स्टेट क्या कानून है, और कई सारे स्टेट है जहां पर कोई कानून ही नहीं है। इसीलिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय गौ सेवक संघ से जुड़िए। जय हिंद, जय गौ माता।